नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 11वें उपपर्व अर्थात चैत्ररथ पर्व में व्यास जी के आगमन और द्रौपदी के पूर्व जन्म की जो कथा कही गई है उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी चैत्ररथ पर्व में अर्जुन और चित्ररथ का युद्ध एवं मित्रता की जो कथा कही गई है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान व्यास के चले जाने पर पांडवों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी माता को आगे करके पंचाल देश की यात्रा की। पहले ही उन्होंने अपने आश्रयदाता ब्राह्मण की अनुमति ले ली और चलते समय आदर के साथ उन्हें प्रणाम किया। वे लोग उत्तर की ओर बढ़ने लगे। एक दिन और एक रात्रि तक यात्रा करने के पश्चात वे गंगा तट के सुमाश्रय यायन तीर्थ पर पहुंचे। उस समय उनके आगे आगे महारथी अर्जुन मशाल लिए चल रहे थे। उस तीर्थ की गंगा के रमणीय तथा एकांत जल में गंधर्वराज अंगारपर्ण अर्थात चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहा था। वह बड़ा ही ईर्ष्यालु था और जल क्रीड़ा करने के लिए ही वहां आया था। उसने उन लोगों के पैरों की धमक और नदी की ओर बढ़ना देख सुनकर बड़ा क्रोध प्रकट किया और अपने धनुष को टंकार कर पांडवों से बोला, रात्रि प्रारंभ होने के पहले जो पश्चिम दिशा में भयंकर संध्या की लाली छा जाती है, उस समय 80 लव को छोड़कर सारा मुहूर्त इच्छानुसार विचरने वाले यक्षों, गंधर्वों तथा राक्षसों के लिए निश्चित बताया जाता है। शेष दिन का सब समय मनुष्यों के कार्यवश विचरने के लिए माना गया है। जो मनुष्य लोभवश हम लोगों के समय में इधर आते हैं, उन्हें हम और राक्षस बंदी बना लिया करते हैं। इसी से रात के समय जल में प्रवेश करना निषिद्ध है, अतः सावधान, दूर ही रहो। क्या तुम लोगों को पता नहीं कि मैं गंधर्वराज अंगारपर्ण इस समय गंगा जल में विहार कर रहा हूँ? मैं अपने बल के लिए प्रसिद्ध कुबेर का प्रिय सखा और पूरे आत्मसम्मान का पक्षपाती हूँ। मेरे ही नाम से यह वन भी प्रसिद्ध है। मैं गंगा के तट पर चाहे कहीं भी स्वच्छंद विहार करता हूँ। इस समय यहाँ राक्षस, यक्ष, देवता अथवा मनुष्य कोई नहीं आ सकता। तुम क्यों आ रहे हो? अर्जुन बोले, दुर्मते, समुद्र, हिमालय की तराई और गंगा नदी के तट पर रात, दिन अथवा संध्या के समय किसका अधिकार सुरक्षित है? गंधर्व, सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी के तट पर आने के लिए कोई नियम नहीं है। अरे ओ क्रूर, हम लोग तो शक्ति संपन्न हैं, असमय में भी आकर तुम्हें कुचल सकते हैं। जो युद्ध करने में असमर्थ हैं, वे दुर्बल मनुष्य ही तुम लोगों की पूजा करते हैं। प्राचीन काल में हिमालय के स्वर्ण शिखर से निकली हुई गंगा 7 धाराओं में विभक्त हो समुद्र में जाकर मिल गई हैं। जो पुरुष गंगा, यमुना, प्लक्ष की जड़ से प्रकट हुई सरस्वती, रथस्ता, सरयू, गोमती और गंडकी, इन 7 नदियों का जल पीते हैं, उनके पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इस गंगा का आकाश ही एकमात्र तट है। गंधर्व, ये आकाश मार्ग से विचरती हुई गंगा देवलोक में अलकनंदा नाम धारण करती है। ये ही वैतरणी होकर पितृलोक में बहती है। वहां पापियों के लिए इनके पार जाना अत्यंत कठिन होता है। इस लोक में आकर इनका नाम गंगा होता है। यह श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का कथन है। ये कल्याणमयी देव नदी सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से रहित एवं स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाली है। तुम उन्हीं गंगा जी पर किस लिए रोक लगाना चाहते हो? ये सनातन धर्म नहीं है, जिसे कोई रोक नहीं सकता, जहां पहुंचने में कोई बाधा नहीं है। भागीरथी के उस पावन जल का हम अपने इच्छानुसार स्पर्श क्यों न करें? जन्मेजय, अर्जुन की बात सुनकर चित्ररथ ने धनुष खींचकर विषैले बाण छोड़ने प्रारंभ किए। अर्जुन ने अपनी मशाल और ढाल का ऐसा हाथ घुमाया जिससे सारे बाण व्यर्थ हो गए। अर्जुन ने कहा, अरे गंधर्व, अस्त्र के मर्मज्ञों के सामने धमकी से काम नहीं चलता।
ले, मैं तुझसे माया युद्ध नहीं करता, दिव्य अस्त्र चलाता हूँ। ये अग्न्यास्त्र बृहस्पति ने भारद्वाज को, भारद्वाज ने अग्निवेश्य को, अग्निवेश्य ने मेरे गुरु द्रोणाचार्य को, और उन्होंने मुझे दिया है। ले संभाल। जन्मेजय, ऐसा कहकर अर्जुन ने अग्न्यास्त्र छोड़ा। उस अस्त्र ने गंधर्व के रथ को जलाकर भस्म कर दिया। वह रथहीन गंधर्व व्याकुल हो गया और अस्त्र के तेज से मूढ़ होकर नीचे मुंह किए हुए गिरने लगा। महाबली अर्जुन ने उसके फूल की मालाओं से सुशोभित केश पकड़ लिए और घसीट कर अपने भाइयों के पास ले आए। अस्त्र के आघात से वह गंधर्व अचेत हो गया था। राजन, तब गंधर्व पत्नी कुंभीनसी अपने पति देव की रक्षा के लिए युधिष्ठिर की शरण में आई। उसकी शरणागति और रक्षा प्रार्थना से द्रवित होकर युधिष्ठिर ने आज्ञा दे दी कि अर्जुन, इस यशोहीन, पराक्रमहीन, स्त्री रक्षित गंधर्व को छोड़ दो। अर्जुन ने उसे छोड़ते हुए कहा, गंधर्व, शोक न करो, जाओ, तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई। कुरुराज युधिष्ठिर तुम्हें अभय दान देते हैं। गंधर्व ने कहा, मैं पराजित हो गया। अर्जुन के दिव्यास्त्र की अग्नि से मेरा यह विचित्र एवं उत्तम रथ दग्ध हो गया। पहले मैं विचित्र रथ के कारण ही चित्ररथ कहलाता था, परंतु अब मेरा नाम दग्ध रथ हो गया। आज मुझे पराजित करके भी आपने जीवित छोड़ दिया, इसलिए आप सारे कल्याणों के भाजन हैं। अतः मैं अर्जुन को गंधर्वों की माया सिखला देना चाहता हूँ। इस विद्या का नाम चाक्षुषी है। इसे मनु ने सोम को, सोम ने विश्वावसु को, और विश्वावसु ने मुझे दिया है। इस विद्या का प्रभाव यह है कि इसके बल से जगत की कोई भी वस्तु, चाहे वह जितनी भी सूक्ष्म हो, इसे प्राप्त करने वाला नेत्र के द्वारा प्रत्यक्ष देख सकता है। जो 6 महीने तक एक पैर पर खड़ा रहे, वही इसका अधिकारी हो सकता है। परंतु मैं आपसे अनुनय करता हूँ कि इसे बिना व्रत के ही आप स्वीकार कर लीजिए। इसी विद्या के कारण हम गंधर्व मनुष्यों से श्रेष्ठ माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त पुरुष शिरोमणे, मैं आप सबको अलग अलग गंधर्व लोक के 100 घोड़े भेंट करना चाहता हूँ। वे घोड़े देवताओं और गंधर्वों के वाहन हैं। उनके शरीर की कांति दिव्य है। वे मन के समान वेगशाली और आवश्यकता के अनुसार दुबले मोटे होते हैं, किंतु उनका वेग कभी कम नहीं होता। पूर्व काल में वृत्रासुर का संहार करने के निमित्त इंद्र के लिए जिस वज्र का निर्माण किया गया था, वृत्रासुर के मस्तक पर पड़ते ही उसके 10 बड़े और 100 छोटे टुकड़े हो गए। तब से अनेक भागों में बटे हुए उस वज्र के प्रत्येक भाग की देवता लोग उपासना करते हैं। लोक में उत्कृष्ट धन और यश आदि जो कुछ भी वस्तु है, उसे वज्र का स्वरूप माना गया है। अग्नि में आहुति देने के कारण ब्राह्मण का दाहिना हाथ वज्र है, क्षत्रिय का रथ वज्र है, वैश्य लोग जो दान करते हैं वह भी वज्र है, और शूद्र लोग जो सेवा कार्य करते हैं उसे भी वज्र ही समझना चाहिए। क्षत्रिय के रथ रूपी वज्र का एक विशिष्ट अंग होने से घोड़ों को अवध्य बताया गया है। गंधर्व देश की घोड़ी रथ को वहन करने वाले रथांग स्वरूप अर्थात वज्र स्वरूप घोड़े को जन्म देती है। वे घोड़े सब अश्वों में शूरवीर माने जाते हैं। गंधर्व देश के घोड़ों की यह विशेषता है कि वे इच्छा अनुसार अपना रंग बदल लेते हैं। सवार की इच्छा के अनुसार अपने वेग को घटा बढ़ा सकते हैं। जिस समय आवश्यकता या इच्छा हो, उसी समय वे उपस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार मेरे गंधर्व देशीय घोड़े आपकी इच्छा पूर्ति करते रहेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन ने कहा, गंधर्वराज, मैंने मृत्यु से तुम्हें बचा लिया है। यदि तुम इसलिए मुझे कुछ देना चाहते हो तो मैं उसे लेना उचित नहीं समझता। गंधर्व बोला, जब सत्पुरुष इकट्ठे होते हैं तब उनका परस्पर प्रेम भाव बढ़ता ही है। मैं आपको प्रेमवश ये भेंट करता हूं, आप भी मुझे आग्नेयास्त्र दीजिए। अर्जुन ने कहा, मित्र, तब यह बात ठीक है। हमारी मैत्री अनंत हो। तुम्हें किसी का भय हो तो बतलाओ। एक बात और बतलाओ कि तुमने हम लोगों पर आक्रमण किस कारण से किया। गंधर्व बोला, पांडु कुमारों, आप लोग विवाहित न होने के कारण त्रिविध अग्नियों की सेवा नहीं करते। अध्ययन पूरा करके समावर्तन संस्कार से संपन्न हो गए हैं, अतः प्रतिदिन अग्नि को आहुति भी नहीं देते। आपके आगे कोई ब्राह्मण पुरोहित भी नहीं है। इन्हीं कारणों से मैंने आप पर आक्रमण किया। आपका यशस्वी वंश सभी को ज्ञात है। नारद आदि से मैंने सुना है और स्वयं भी पृथ्वी की प्रदक्षिणा के समय सब कुछ देखा है।
मैं आपके आचार्य, पिता और गुरुजनों से भी परिचित हूं। आप लोगों के विशुद्ध अंतःकरण, उत्तम विचार और श्रेष्ठ संकल्प को जानकर भी मैंने आक्रमण किया। कुरुनंदन, इसका कारण यह है कि अपने बाहुबल का भरोसा रखने वाला कोई भी पुरुष जब स्त्री के समीप अपना तिरस्कार होता देखता है तब उसे सहन नहीं कर पाता। इसके सिवा एक बात यह भी है कि रात के समय हम लोगों का बल बहुत बढ़ जाता है। इसी से स्त्री के साथ रहने के कारण मुझ में क्रोध का आवेश हो गया था। परंतु आप सभी ब्रह्मचर्य के सच्चे पुजारी हैं। आपके ब्रह्मचर्य के कारण ही मुझे हारना पड़ा। कोई ब्रह्मचर्यहीन क्षत्रिय रात्रि में मेरा सामना करता तो उसे मृत्यु ही प्राप्त होती। किंतु हां, कोई ब्रह्मचर्यहीन हो किंतु उनके आगे आगे कोई ब्राह्मण चल रहे हो तो उनका सारा दायित्व उस पुरोहित पर आ जाता है। तपती नंदन, मनुष्य को चाहिए कि अभिलषित कल्याण की प्राप्ति के लिए अवश्य ही जितेंद्रिय पुरोहित को कर्म में नियुक्त करें। अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा करने के लिए गुणवान पुरोहित की अत्यंत आवश्यकता होती है। तपती नंदन, बिना ब्राह्मण की सहायता के केवल अपने पराक्रम अथवा पुरजन परिजन के द्वारा पृथ्वी पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। अतः कौरवों के कुल की वृद्धि करने वाले अर्जुन, आप ये जान लें कि जहां विद्वान ब्राह्मणों की प्रधानता हो उसी राज्य की दीर्घ काल तक रक्षा की जा सकती है। तो ये थी आदि पर्व के 11वें उपपर्व अर्थात चैत्ररथ पर्व में कही गई अर्जुन और चित्ररथ का युद्ध एवं मित्रता की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।